हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रियल नंबर वन शॉट रिवीजन इन लेस देन 10 मिनट। ठीक है। इस चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे 10 मिनट के अंदर। ठीक है। अ, आपको एक बात पहले एग्जाम से पहले ये पता होनी चाहिए, या फिर चैप्टर वन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सारे की कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट रूल्स पता होने चाहिए, और उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता है। अगर आप बेसिक मैथ की बात करें तो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करें तो उसमें आपके लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगी, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप दोनों ही पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स रिवाइज इट वंस। सबसे पहले अगर हम जो हमारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक वो खुद। ठीक है। जैसे जो नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, इनके जो फैक्टर्स है वो एक तो वन है और दूसरा वो खुद है। और जो वन है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वाई? बिकॉज दैट वन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो वो प्राइम नहीं हो सकते, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स नहीं होते। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर। क्या होता है? जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, मतलब उनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस गिव्स अ यूनिक फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, जैसे कि अगर 16 है, तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम। और ये जो नंबर है ये इसकी यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब अगर मैं 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा 16 ही आएगा। 4 बार मल्टीप्लाई 2 को करूंगी तो 16 के अलावा 32 या और कोई नंबर नहीं आ सकता। ये उसकी प्राइम आइडेंटिटी है। इसका ये मतलब है कि जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम से बना होता है और उसकी हर एक एटम की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर एक मॉलिक्यूल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वैसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता है कि कोई भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा यूनिक ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम उसका ऑर्डर चेंज कर ले। अगर कोई नंबर मैं 2 इंटू 3 लिख रही हूँ और उसको 3 इंटू 2 लिख दूंगी तो उससे उसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। उसका अगर हम ऑर्डर के बारे में ना बात करें तो दोनों ही उसकी प्राइम आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आप कोई भी नंबर को प्राइम्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे कि 60 है तो आप उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे आपके पास 30 बचेगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद उसमें 15 बचेगा। फिर आप 2 से नहीं हो सकता तो हम 3 से देखेंगे, तो 3 से होगा तो 3 के बाद 5 बचेगा। ये जो नंबर बचे 2 टू द पावर 2 और 3 और 5, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। मतलब 60 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन ब्रेक दैम इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम्स। ओके। और ये यूनिक आइडेंटिटी है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर मैं करूंगी तो हमेशा 60 आएगा और कोई सा नंबर नहीं आता। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। ठीक है। Next is HCF and LCM. What is HCF? HCF is smallest power and LCM is greatest power. HCF is highest common factor and LCM is least common multiple. ठीक है। तो आपको कहीं पे भी अगर कोई छोटा नंबर ढूंढना है तो वो HCF होगा, और कोई बड़ा नंबर ढूंढना है तो वो LCM। इस पे आप क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके पास दो नंबर है जिसमें आपको उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो नंबर है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर, मतलब ए इंटू बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो नंबर दिए हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना है या ए और बी निकालना है, ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते।
वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। ऐसे नंबर में आप नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, पाई, √5, √7 एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। आपको इनके प्रूफ भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रूफ आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ भी करने को आ सकता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से पूछा ही जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो जो आपका पूरा सोल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि √2 इरेशनल नंबर है। वो वाली वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी दिया हुआ है। आप वहां से जाके स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको प्रैक्टिस करके आप मास्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि का जो आइडिया वो यही है कि अज्यूम करेंगे हम √2 इज टू पी बाय क्यू, फिर हम इसमें इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, फिर हम लिखेंगे कि जो कि क्यू है उसका फैक्ट सॉरी पी जो है वो टू का मल्टीपल है, तो फिर उसकी वजह से हम उसको पी को 2 के लेंगे और फिर इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और क्यू भी हमारा 2 का मल्टीपल निकलेगा। तो बाय क्योंकि दोनों को प्राइम है, मतलब इन दोनों के सेम फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, हम कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही लेस स्टेप्स में समझा दिया है। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या फॉर्मूला या फिर आप थ्योरम बोल सकते हैं कि ये है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है जिसका प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाता है, बस इस चीज को याद रखना है। इस चीज को याद रखना है जो कि हमारा पिछला क्वेश्चन है वो इससे ही सॉल्व होगा। ठीक है, √2 इरेशनल है, वो इससे ही सॉल्व होगा कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। अब क्विक रूल ये है कि देखो, आपको अगर डायरेक्टली √2 एक इरेशनल नंबर है, √3, √5 ऐसा पूछा तो वो तो ठीक है। अगर आपको कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जैसे 5 - 3 √2 एक इरेशनल है कि नहीं वो प्रूव करो या कुछ, तो आपको ये 3 चीज पता होनी चाहिए कि रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होता है, और इरेशनल इंटू इरेशनल कोई फिक्स नहीं होता, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर वो अंडर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो रेशनल होगा, नहीं तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन। आप इसके बाद इसके आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने बेसिक मैथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं और एक में मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज कहना था स्मॉल डेली रिविजन क्रिएट कॉन्फिडेंस, द सेम वे स्मॉल फैक्टर्स क्रिएट बिग नंबर। जैसे कि छोटे नंबर बड़े नंबर बनाते हैं, वैसे ही आप अगर रोज रिविजन करेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब टू द चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद एंड सेव दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।